ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हम डेरिवेटिव्स में है। ऑलरेडी पिछले क्लास में हम डेरिवेटिव्स स्टार्ट कर दिया, चालू कर दिया। डेरिवेटिव क्या होता है हमने वो ड्रा कर दिया, उसका मतलब डेफिनेशन वगैरह देख लिया, और डेरिवेटिव का फार्मूला भी हमने देखा है, और डेरिवेटिव्स के ऊपर कुछ एग्जांपल्स भी किया है। ठीक है ना। अभी हम डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन कुछ भी नहीं किया अभी तक। ठीक है ना। डेरिवेटिव ऑफ एक्स लीनियर फंक्शन किया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक फंक्शन किया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब मतलब क्यूब फंक्शन भी किया है। ठीक है। और मोटा मोटी हमने डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन का एक फार्मूला हमने नॉट डिराइव्ड बट हमने देखा है कैसा वो आ रहा है सीक्वेंस। ठीक है ना, वो एक देख लिया। अभी हम ऐसा देखते हैं, कुछ थोड़ा वेराइटी है इसमें। क्या है देखो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 2x+3। ये ऑलरेडी कर चुके हैं हमने, लेकिन अट x इज इक्वल टू 2 बोल के नहीं किया अभी तक। हाँ, मतलब यहाँ क्या है, ये फंक्शन का जैसा पहले x में 2 भी सब्स्टिट्यूट करना, उसके बाद फिर डेल्टा x भी सब्स्टिट्यूट करना, दोनों करना है। ऐसा वाला मॉडल नहीं किया। ये वाला मॉडल 3 करेंगे, ये एक करेंगे और एक करेंगे थोड़ा इससे थोड़ा टफ वाला, उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जाने के पहले ये करेंगे, इसलिए मैंने लिखा। ठीक है। उसके बाद फिर हमने अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स देखेंगे, लेकिन उसका प्रूफ नहीं लेंगे। हम कोशिश करेंगे कहाँ तक हो सकता है इस क्लास में। ठीक है ना। चलो देखो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 2x+3। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। 2x+3 का क्या आया था, 2 आया था इसका वैल्यू। ठीक है ना। लेकिन वहां कोई x का वैल्यू नहीं लिया हमने। हाँ, ये ध्यान में रख लीजिए। ठीक है ना। x का वैल्यू नहीं लिया था हमने वहां। अभी हम यहाँ x का वैल्यू ले लेंगे। x का वैल्यू लिया तो हम ऐसा करते हैं, मुझे नहीं लगता 2x+2 का कुछ आएगा। नहीं, अभी हम ऐसा करते हैं, इसको चेंज करते हैं, 2x² करता हूँ। ठीक है ना। 2x² + 3, 2x² करता हूँ। ठीक है। मुझे नहीं लगता x का वैल्यू फिर 0 आए तो कोई फायदा नहीं ऐसा लेके। अभी देखो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 2x² + 3 at x इज इक्वल टू 2। यहाँ क्या है, देखिए क्या है फार्मूला। एज यूजुअल पहले फार्मूला लिखते हैं हमने। देखिए फार्मूला लिख रहा हूं मैंने, देखो मैं क्या लिख रहा हूं। देखिए लिमिट, हाँ चलो पहले f' लिखना है ना डेरिवेटिव के लिए। डेरिवेटिव के लिए क्या है, देखिए f(x), लेट f(x) इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू 2x² + 3। ओके, ये f(x) हो गया है। आपको चाहिए क्या, f' चाहिए डेरिवेटिव मतलब। ठीक है ना। f' को क्या लिखते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x) डिवाइडेड बाय डेल्टा x। यही तो लिखते हैं हमने। ठीक है, यही लिखते हैं। ठीक है, चलो अभी क्या करेंगे हमने, f'(x) देखिए अभी x इज इक्वल टू 2 मतलब क्या है। हाँ, फिर दोबारा लिख रहा हूं। देखिए डेरिवेटिव at x इज इक्वल टू 2 मतलब इंप्लाइज लिखो या कामा लिखो, f'(2) समझा। मतलब आपने जो डेरिवेटिव ये पता कर रहे हैं, x का पता कर रहे हैं अभी तक हमने, लेकिन at x इज इक्वल टू 2 बोल दिया तो वो f'(2) में पता करना। देखिए अगर f(2) बोल दिया तो क्या लिखते हैं इसका, आपने सीधा से सीधा डैश नहीं, f(2). देखिए f(x) आपका पास क्या है, f(x) है 2x² + 3। f(2) बोल दिया तो क्या करते हैं, 2² + 3। वैल्यू क्या होगा इसका, 2 × 4 + 3 11 होगा, है ना। 2² 4 × 2 8 + 3 11। ठीक है ना। हाँ, ये क्या है, ये f(2) है, लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, f'(2) चाहिए। मतलब आपने क्या करना, f' पता करने के टाइम में 2 सब्स्टिट्यूट करना। 2 सब्स्टिट्यूट करके x का प्लेस में वैल्यू निकालना। देखिए लिमिट जो भी होता है डेल्टा x, ये लास्ट में सब्स्टिट्यूट करना। मतलब अप्लाई, लिमिट अप्लाई करने का है ना, ये लास्ट टर्म है, ये लास्ट करना है, इससे पहले x करना, x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है ना। हाँ, ये ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, चलो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो डेरिवेटिव at x इज इक्वल टू 2 तो मैंने लिख दिया f'(2). ओके, हाँ अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं f'(x) कर रहा हूँ। f'(x) का देखो, मैं फिर दोबारा वही लिखता हूँ, f'(x) बोल के ही लिखता हूँ। ठीक है, चलो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, f'(x) इज इक्वल टू
लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है। हाँ, एक्स प्लस डेल्टा एक्स 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर प्लस 3। देखिए ये क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया है ना। ओके, इसके बाद क्या करना है अपने, माइनस ऑफ एक्स, सेम फंक्शन फिर दोबारा लिखो, 2x² प्लस 3, लेकिन यहाँ प्लस आया है तो क्या करना है, यहाँ माइनस डालना, नहीं तो फिर दोनों माइनस लिखना है, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये करेक्ट है क्या, पहले एफ ऑफ एक्स ही मैंने लिख रहा हूँ, एफ डैश एक्स का ही मैं कर रहा हूँ अभी भी, ठीक है ना, एफ डैश 2 बाद में करेंगे, ठीक है। चलो अभी देखो क्या हो रहा, नेक्स्ट इसको एक्सपेंशन करो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। देखो एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर करने के बाद ही आपने ये करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स प्लस 3 माइनस 2x² माइनस 3। ये करेक्ट है क्या, पहले देखो एक बार, ठीक है। हाँ देखिए ये सब ओके, अभी करेक्ट है, ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, फिर दोबारा लिखो ये, दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो 2x² प्लस 4x डेल्टा एक्स प्लस 2 इंटू 2 4 होगा, फिर 2 डेल्टा एक्स प्लस 3 माइनस 2x² माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। ओके चलो पहले डेल्टा एक्स तो कैंसिल करो, डेल्टा एक्स तो कैंसिल करो, ठीक है, डेल्टा एक्स कैंसिल करो, देखो ठीक है, प्लस 2x² माइनस 2x² ये कैंसिल करो, ओके, और उसके बाद प्लस 3 माइनस 3 ये कैंसिल करो, ठीक है। हाँ इसके बाद क्या लिखना है, ये लिखना है, देखिए दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। देखिए ये क्या है, यहाँ 4x डेल्टा एक्स प्लस 2 डेल्टा एक्स, बस इतना ही है, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। हाँ अभी क्या करना, अभी डेल्टा एक्स खत्म कर दो, यहाँ तो खत्म हो जाएगा ये, लेकिन यहाँ ये की खत्म होगा, ठीक है ना। हाँ अभी लिखो फाइनल वाला, क्या लिख रहा हूं मैंने, अच्छा से ऑब्जर्व करो अभी, दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। देखिए ये 4x होगा प्लस 2 डेल्टा एक्स होगा, ये क्या है, ये फाइनल है एफ डैश एक्स का। अभी आपने एफ डैश 2 पर मार दो, ठीक है। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं, एफ डैश 2 इज इक्वल टू, अभी क्या करना है, 4 के पास लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है ना, डेल्टा एक्स लास्ट में भेजना है, मैं बोल रहा हूं, अब x का जगह आपने 2 डालना, ये क्या है, ये दैट इज इक्वल टू एफ डैश एक्स है ना, एफ डैश एक्स है, ये यहां तक एफ डैश एक्स ही आया है, लास्ट में आपने x का प्लेस में आपने 2 भेज दो, क्योंकि आपको चाहिए x इज इक्वल टू 2 बोला है, तो फिर भेज दो, यहाँ 2 भेज दिया तो क्या होगा, इधर देखिए 4 इंटू 2 प्लस 2 डेल्टा एक्स, नीचे कुछ नहीं डिनोमिनेटर में, देखिए ये 2 डेल्टा एक्स तो टच नहीं करना, क्योंकि ये x कहाँ है वहीं डालना है, ये 2, जब डेल्टा एक्स डालने के टाइम एक्स को टच नहीं करना, डेल्टा एक्स कहाँ है वही डालना, हाँ ये दोनों का खासियत वही है, ठीक है। चलो अभी क्या होगा, यहाँ देखिए एक बार, दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो 8 प्लस 2 डेल्टा एक्स, ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। हाँ अभी डेल्टा एक्स भेज दो, दैट इज इक्वल टू, अभी डेल्टा एक्स मैं भेज रहा हूँ, डेल्टा एक्स भेज दिया तो क्या होगा, 8 प्लस 2 इंटू जीरो दैट इज इक्वल टू 8। अब समझ में आया आपको आंसर, ये कैसा आया है, समझा। हाँ ये अगर हमने स्क्वायर नहीं लिया तो फिर ये आंसर नहीं आएगा, वो बीच में ही जीरो आ जाएगा, इसलिए मैंने बाद में देख के स्क्वायर ले लिया। 2x² प्लस, देखिए सीधी सी बात है, 2x² प्लस को आपने किया तो क्या आएगा, 4x आएगा, है ना, क्योंकि 3 का तो डेरिवेटिव नहीं है, 3 डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं है, जीरो आएगा, 4x आएगा, 4x में फिर x में 2 डाल दो, 4 इंटू 2 8, वही तो आया है यहाँ, समझ में आया। हाँ लेकिन ये कैसा करना,
डेल्टा एक्स जो अप्लाई करने का जो है ना लास्ट स्टेप है वो ध्यान में रख लीजिए, डेल्टा एक्स शुड बी अप्लाइड एट लास्ट स्टेप, ये ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। अगर ये ले लिया तो हमने, मुझे नहीं लगता और एक एग्जांपल लेने का ऐसा, हम सीधा से सीधा साइन एक्स ले लेंगे, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ले लेंगे, वो लेके हम दूसरा कॉन्सेप्ट में जाएंगे, ठीक है। चलो पहले पास करके लिख लो, क्योंकि यहाँ आपको मॉडल बदल गया है। ये क्या है, ये नॉर्मल एफ डैश एक्स नहीं है, एफ डैश टू है ये, मतलब फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 2। डेरिवेटिव डेल्टा एक्स जीरो के पास पता करते हैं, लेकिन x में भी अगर आपको कोई डिफरेंस दिया तो ये होगा। ये रब करके कुछ समझाता हूं मैंने आपको, पहले देखो, ये लिख लिया ना आपने, ठीक है। तो इधर देखो एक बार क्या लिख रहा हूं मैंने, अगर एफ डैश एक्स पता करने के लिए बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है ना। एफ डैश टू नहीं तो कोई भी नंबर ऐसा रहा तो क्या नॉर्मल डेरिवेटिव बोलते हैं, डेरिवेटिव एट 2, डेरिवेटिव एट 3, अगर 3 दिया तो डेरिवेटिव एट 4। लेकिन अगर कुछ भी नहीं बोला है तो डेरिवेटिव एट एक्स समझो, डेरिवेटिव एट एक्स को क्या बोलते हैं हमने, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल बोल के बोलते हैं, ये ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल बोल के आते ही आपने फिर कंफ्यूजन होना, अरे ये क्या यार फर्स्ट प्रिंसिपल बोल के बोला है, ये कहां से आया बोल के, वो कुछ नहीं, फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब एक्स है खाली, कुछ नहीं बोल दिया आपको, एक्स का वैल्यू नहीं दिया तो डेरिवेटिव नॉर्मल एक्स का एक्स ऐसा ही छोड़ दो, उसको बोलते हैं डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर एक्स का कुछ वैल्यू दिया तो वो एक्स का वैल्यू डाल दो, उसके बाद फिर लिमिट डाल दो, ठीक है ना, वो नॉर्मल फंक्शन हो गया है, नॉर्मल डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। चलो अभी हम डेरिवेटिव ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं, वो साइन का एक देखते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब ये क्या होगा, ये डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि x का वैल्यू कुछ दे रहा है यहाँ, वो जो भी है, 0 है जो भी है, तो क्या है वो, अगर x का वैल्यू कुछ दे के अगर करने के लिए बोल दिया तो वो डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं है, ऐसा सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो अभी कैसा कर रहा हूँ मैंने, देखो, मतलब x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, कभी सब्स्टिट्यूट करना, डेल्टा एक्स सब्स्टिट्यूट करने का पहले करना है, ठीक है ना, डेल्टा एक्स अप्लाई करने का लास्ट स्टेप है वो, ठीक है। चलो मैं स्टेप बाय स्टेप एक लिखता हूँ, देखो क्या लिख रहा हूँ, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये करेक्ट है ना, है ना, ओके। चलो क्या पता करना, पहले अपने पहले एफ डैश एक्स पता करना, दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। हाँ पहले ये पता करते हैं, लेकिन फाइनली पता करना, आपने फाइनली पता करना एफ डैश 0 इज इक्वल टू हाउ मच बोल के मैंने क्वेश्चन मार्क डाला, मतलब डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 0, ये डेरिवेटिव एट एक्स है, डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब ये डेरिवेटिव पता करके बाद में इसमें 0 सब्स्टिट्यूट करना, उसके बाद डेल्टा एक्स सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। चलो अभी मैंने इंप्लाइज लगा के पहले डेरिवेटिव एट एक्स तो पता करने दो मुझे, ठीक है। इंप्लाइज लगा के पहले मैं क्या करता हूँ, डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू, चलो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, मतलब यहाँ क्या है, एक्स कहाँ है वहीं डालना, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, हर एक जगह नहीं डाल सकते हो। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। एक मिनट रोको, पहले देखो मैंने जो लिखा है ये करेक्ट है क्या, एफ डैश एक्स बोल रहा हूं मैंने, एफ डैश 0 नहीं है, ये इंप्लाइज लगाया, मतलब एफ डैश 0 पता करने के लिए हमने एक एक स्टेप जा रहे हैं। एफ डैश एक्स का वैल्यू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, मतलब ये कहाँ एक्स है वहीं आएगा आपको एक्स प्लस डेल्टा एक्स, नॉर्मल फंक्शन रहा तो नॉर्मल फंक्शन डाल दिया, क्योंकि एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स तो कॉमन है, ठीक है। चलो अभी इधर आ जाओ, मैंने बोला था आपको क्या करना, डेल्टा एक्स से पहले एक्स में डिस्ट्रीब्यूशन ये करना है। चलो फिर दोबारा भी ले लो, एफ डैश 0 इज इक्वल टू, क्योंकि ये तो एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश 0 डाल रहा हूं मैंने, चलो डाल दो, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब देखो यहाँ एक्स 0 हुआ तो क्या होगा, साइन
जीरो प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन जीरो डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट है। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है ना? तो मैं अभी देखिए यहाँ तक तो एफ डैश एक्स आया है, अब एफ डैश जीरो मैंने पता कर रहा हूँ, क्योंकि आप पूछा है एफ डैश जीरो पता करने के लिए, वहां फाइंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू जीरो बोला। ये डेरिवेटिव है एट एक्स, लेकिन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो फिर ये है। ठीक है ना? अब क्या होगा, इसको देखिए क्या रूपांतर चलेगा, ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। देखो जीरो प्लस डेल्टा एक्स क्या होगा, साइन डेल्टा एक्स होगा, और माइनस ये साइन जीरो जीरो होगा ना, फिर लिखने की जरूरत है क्या? मैं सीधा साइन डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स लिखूं। ठीक है, हाँ चलो। अभी आपको एक फार्मूला याद होगा, क्या फार्मूला? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू 1। समझ में? अगर ये फार्मूला यूज नहीं किया तो आपको जीरो बाई जीरो आएगा, फिर थर्ड केस बोल के फिर वापस जाना, ये सब पंगा नहीं करना। ये मालूम है ना, when x tends to 0 sin x by x is equal to 1। अब देखो जब डेल्टा x tends to 0 sin डेल्टा x tends by divided by डेल्टा x क्या होगा, 1 होगा, बस और कुछ नहीं। चलो लिखो 1। चलो अभी देखते हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है ना, एक एक ले लेते हैं, पहले लिख लीजिए, इसका प्रूफ हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट और करना है हमें, वो करेंगे। ठीक है, चलो पहले क्या कर रहा हूं मैंने, देखिए अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, देखिए डेरिवेटिव एक यह है एंटिटी प्रोसेस डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव से ही आता है। ऐसा डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स में सिमिलैरिटी या नहीं तो क्या डिफरेंस आपको थोड़ा समझना पड़ता है, और कुछ नहीं। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन प्रोसेस में डेरिवेटिव करते हैं आपने। ठीक है ना? हाँ ओके, चलो देखो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। देखिए अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स 4 है, एडिशन या नहीं तो क्या बोलते हैं सम, डिफरेंस या नहीं तो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ओके, चलो पहले मैं ऐसा लेता हूं, सम इन ब्रैकेट में एडिशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, चलो क्या लिख रहा हूं एक बार ऑब्जर्व करो। अच्छा, एडिशन और सम ऑफ डेरिवेटिव्स। देखो हमारे पास दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स भी है, जी ऑफ एक्स भी है, ये दोनों अलग अलग फंक्शन है। ओके, हाँ अभी मैं क्या लिख रहा हूं, फिर दोबारा मैं मिटा के क्या लिख रहा हूं ऑब्जर्व करो। अभी देखो डेरिवेटिव पता करना है ना हमने। चलो डेरिवेटिव अभी हम अभी एफ डैश एक्स के बिना डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अभी मैं ऐसा कर रहा हूं, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, नहीं तो ये ऐसा भी कर सकते हैं आपने, इज इक्वल टू, ठीक है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अभी क्या है, ये दोनों क्या हो रहा, सम हो रहा, एडिशन हो रहा। डी बाई डी एक्स मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, डी बाई डी एक्स वाई आपको एफ डैश एक्स का इक्वलेंट है, और इसको डो वाई बाई डो एक्स भी बोल सकते हैं, बोला मैंने। ठीक है, और डिफरेंशिएशन ऐसा भी लिख सकते हैं बोल के बोला। ठीक है ना, ये अभी ऐसा भी लिख सकते हैं हमने, डी वाई बाई डी एक्स, ये सब वाई समझो, वाई पूरा मिलके आपको एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स दो हो गया है यहाँ, ऐसा समझो। ठीक है ना, हाँ देखो मैं अभी इसको मॉडिफाई करता हूं, मैं ऐसा लेता हूं, एफ एक्स को यू लेता हूं और जी एक्स को वी लेता हूं। कोई गलत है क्या? नहीं है ना, एफ एक्स को यू लिया मैंने, जी एक्स को वी लिया, यू वी। ठीक है, चलो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं, डी बाई डी एक्स यू वी, यू इंटू वी, सॉरी यू प्लस वी, भूल गया मैंने, यू प्लस वी, डी बाई डी एक्स यू प्लस वी इज इक्वल टू, हाँ इसका क्या है फार्मूला, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। मतलब दोनों फंक्शन मिलके अगर डिफरेंशिएशन करना है, नहीं तो दोनों फंक्शन अलग अलग डिफरेंशिएशन करके जोड़ना है, दोनों सेम है, इससे ही पता करता है। देखिए एडिशन सब्ट्रैक्ट का आपको लिमिट फॉलो करेगा ये।
लेकिन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में लिमिट फॉलो नहीं करेगा। लिमिट्स का भी यही है ना, लिमिट ऑफ टू फंक्शंस, एडिशन ऑफ टू फंक्शंस, ऐसा ही है, वहां भी हमने वही देखा, ठीक है ना, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में, ठीक है ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन या नहीं तो सम और डिफरेंस में सेम लिमिट्स को फॉलो करेगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ये फॉलो नहीं करेगा लिमिट्स का रूल, ये इसका सेपरेट रूल्स है, ये बहुत केयरफुल रहना, ठीक है ना। हाँ, अभी ये वाला याद मत रख लो, आपने यही याद रख लो, डी बाई डी एक्स यू प्लस वी, डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, मतलब अलग अलग करो नहीं तो दोनों मिलके करो, एक ही है। इसका प्रूफ हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। चलो देखिए, ऐसा ही सेम आएगा फिर सब्ट्रैक्शन का या डिफरेंस का, मैं वो भी लिख रहा हूं, देखो एक बार, ठीक है। चलो क्या लिख रहा हूं, देखो नंबर 2, डिफरेंस इन ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन ऑफ डेरिवेटिव्स, ओके। डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये कैसा आएगा, ऐसा आएगा, देखिए क्या लिख रहा हूं मैंने, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस बी, देखिए यहां u प्लस बी था, यहां u माइनस बी है, इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स, ये समझ में आया। सेम लिमिट्स में भी यही आता था ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सम डिफरेंस, सेम ऐसे आता था, डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी, यू माइनस वी इज इक्वल टू डी यू बाई डी वी माइनस डी वी बाई डी एक्स, ये ऑर्डर सेम फॉलो किया, देखिए यू रहेगा तो यू आएगा, माइनस भी रहेगा तो माइनस भी आएगा। यहाँ तो प्लस ऐसा किया तो भी चलेगा क्योंकि दोनों प्लस है, लेकिन ये ऐसा नहीं चलेगा यहाँ, ठीक है ना। इसका प्रूफ हमने नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, पहले ये दोनों नोट कर लो, इसके बाद फिर मैंने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी करता हूँ, ठीक है। चलो ये ले लो, ओके। थर्ड वाला देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ओके। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इधर देखिए मैं कैसा लिख रहा हूं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को, डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी इज इक्वल टू, ओके। हाँ, अच्छा से देखिए ये फार्मूला भी मैं क्या लिख रहा हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी, यू एक फंक्शन है, वी एक फंक्शन है, आपको मालूम है, ठीक है ना। यू को अगर एफ एक्स समझा तो वी को जी एक्स समझ सकते हैं। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, v डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी वी बाई डी एक्स, समझ में आया। मतलब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, डेरिवेशन, डेरिवेटिव, दो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस का डेरिवेटिव करना है, तो आप क्या करेंगे, ये एक फंक्शन को करेंगे, दूसरा फंक्शन मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे, दूसरा फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरा फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे और फर्स्ट फंक्शन से आपको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये एडिशन में इधर इधर भी चलेगा, लेकिन मैंने क्यों पहले v लिखा, बाद में डी यू बाई डी एक्स लिखा, फिर बाद में u क्यों लिखा, अभी आपको डिवीजन में पता लगेगा। ये तो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में आपको u डी वी बाई डी एक्स यहाँ लिख के v डी यू बाई डी एक्स इधर लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि बीच में प्लस है, ठीक है ना। हाँ चलो अभी नेक्स्ट है ना, डिवीजन ऑफ डेरिवेटिव्स, चलो वो भी लिखता हूं, आप देखो क्या है। देखो ये एक बात बोलना चाहता हूं, यहाँ डिवीजन जाने के पहले आपको कहीं एग्जाम में पूछेगा लीबनिट्ज रूल बोल के, LIENBTZ, लीनब्रिड्ज, लीबनिट्ज देखिए लीबनिट्ज एक जर्मन मैथमेटिशियन है, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट है, ओके। उनका ये डेरिव है, मतलब इसको वो फाउंड किया है,
इसको ये उन्होंने पता किया है डेरिवेशन, ठीक है ना, इसलिए इनको लीबनिट्ज रूल भी बोलते हैं, ये ध्यान में रख लीजिए। मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इज फाउंड बाय लीबनिट्ज। लीबनिट्ज इज ए जर्मन मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट बोल के आपने ध्यान में रख लीजिए, ठीक है ना। लीबनिट्ज रूल्स बोलते हैं, फाइंड फॉलोइंग डेरिवेटिव्स बाय लीबनिट्ज रूल्स बोल के बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन, लीबनिट्ज बोला नहीं बोला तो एक ही प्रोसेस है, ये एक ही प्रोसेस यूज करते हैं हर एक जगह, ठीक है। चलो अभी दूसरा, हाँ चलो डिवीजन होगा अभी, डिवीजन ऑफ डेरिवेटिव्स, ओके। डिवीजन ऑफ डेरिवेटिव्स, डिवीजन ऑफ डेरिवेटिव्स भी कैसा आता है एक बार देखो। डी बाई डी एक्स यू बाई वी इज इक्वल टू, देखो यहाँ u इंटू वी, यहाँ u बाई वी। हाँ अभी देखो अच्छा सा क्या लिख रहा हूं मैंने, v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर। समझ में आया, समझ में आया आपको? हाँ हाँ, अगर आपने इतना नंबला नहीं लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, v u डैश माइनस u v डैश बाई v स्क्वायर। डैश मतलब यहाँ डेरिवेटिव है, u डैश मतलब पहले v इंटू यू डैश माइनस u इंटू वी डैश। देखिए पहले v du आना है, ये आप रिवर्स नहीं कर सकते, यहाँ रिवर्स कर सकते हो लेकिन यहाँ रिवर्स नहीं कर सकते क्योंकि u के लिए माइनस आएगा dv बाई dx करना मल्टीप्लीकेशन करके, ठीक है। v इंटू डी यू बाई डी एक्स करना माइनस u इंटू डी बाई डी एक्स करके डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, ये है इसका डिवीजन का डेरिवेटिव्स का फार्मूला, ठीक है ना। ये चारों का प्रूफ ले लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ले लेंगे प्रूफ। इससे पहले है ना बाइनोमियल फंक्शन या नहीं तो x टू द पावर ऑफ n जो है मैंने बताया था ना, n इंटू एक्स पावर n माइनस वन, उसका प्रूफ अभी ले लेंगे हम, ठीक है। चलो पहले ये लिख लो, देखिए ये चारों में खाली इसी को मल्टीप्लीकेशन को ही लीबनिट्ज रूल बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रख लीजिए, ठीक है ना। लीबनिट्ज रूल बोला तो भी मल्टीप्लीकेशन के लिए अप्लाई होगा वो, बाकी का वो होगा। अभी हम जाएंगे प्रूफ ऑफ बाइनोमियल फंक्शन, मतलब x टू द पावर ऑफ n आया तो कैसा करना है उसका, ठीक है। अब एक बार देखिए क्या लिखा मैंने, प्रूफ फॉर f ऑफ x इज इक्वल टू x पावर n f डैश x इज इक्वल टू n इंटू एक्स पावर n माइनस वन। मतलब देखिए ये x पावर n फंक्शन के लिए f डैश x जो डेरिवेटिव है वो n इंटू एक्स पावर n माइनस वन कैसा आता है, ये एक प्रूफ ले लेंगे अभी हमने। देखिए अभी तक हमने जो किया है सबके लिए आया है वो, लेकिन प्रूफ तो एक बार लेना है ना, प्रूफ भी ले लेंगे। प्रूफ एक बार ले लिया तो आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो मैं क्या लिख रहा हूँ देखो, अगर f ऑफ x आपका सामने है तो f डैश x के लिए क्या लिखेंगे आपने, देखिए f डैश x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ठीक है ना। हाँ क्या लिखेंगे, x प्लस डेल्टा x होल पावर n माइनस x पावर n डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ये करेक्ट है क्या, पहले देखो, क्योंकि यहाँ फंक्शन आपको x पावर n हो गया इसलिए यहाँ x पावर n आया, लेकिन यहाँ x प्लस डेल्टा x होल पावर n आएगा, ठीक है ना। हाँ अभी आता है पंगा, आपको n मालूम नहीं पड़ता है तो ये कैसा आप करेंगे, ठीक है ना। हाँ अभी आपके पास अच्छा काम है, देखो अभी देखो एक बार देखो मैंने क्या लिख रहा हूँ, a प्लस बी होल पावर 0 इज इक्वल टू 1, समथिंग पावर 0 इज 1, a प्लस बी होल पावर 1 इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है ना। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। हाँ देखो अभी हम इसका एक्सपेंशन चाहिए तो बाइनोमियल में जाना, बाइनोमियल में ज्यादा डेप्थ में जाएंगे लेकिन थोड़ा बहुत तो बाइनोमियल जानेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो ये डेरिवेशन आज नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। चलो अभी देखो मैं बाइनोमियल के लिए क्या लिख रहा हूँ, 1 होगा बाद में 1 1 होगा और उसके बाद है ना 1 होगा फिर 1 1 2 होगा यहाँ, फिर यहाँ 1 होगा, ठीक है ना। 1 होगा और जोड़ने के लिए कुछ नहीं इसलिए फिर 1 होगा, लेकिन यहाँ जोड़ने के लिए 1 1 है तो 2 होगा सेंटर में, फिर ये साइड में 1 होगा, कभी भी साइड में 1 नहीं होगा लेकिन ये 2 1 प्लस 3 होगा,
2 + 1 3 होगा, फिर लास्ट में 1 होगा, फिर लास्ट में 1 होगा, 3 + 1 4 होगा, 3 + 3 6 होगा, 3 + 1 4 होगा और यहाँ 1 होगा, फिर वो यहाँ 1 होगा, फिर 4 + 1 5 होगा, 4 + 6 10 होगा, 6 + 4 फिर 10 होगा, 4 + 1 5 होगा, फिर लास्ट में 1 होगा। ऐसा आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, अभी यहाँ दो टर्म मैंने लिखता हूँ, देखिए एक होता है कोएफिशिएंट, एक होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। हाँ, ये कोएफिशिएंट भी है, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स भी है, देखिए समझा। हाँ देखो, a + b होल पावर 0 तो क्या आया, 1 आया है, मतलब यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 1 है। देखिए ऊपर देखिए नंबर ऑफ टर्म 1 है, ठीक है ना। कोएफिशिएंट, यहाँ कोएफिशिएंट 1 है इसलिए आपको 1 आया है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स देखिए, ऐसा नंबर ऑफ टर्म्स 1 है, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। 1 मतलब यहाँ 1 फिगर नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स फर्स्ट में 1 है, 1 है, कोएफिशिएंट 1 है। देखिए यहाँ कोएफिशिएंट भी 1 है, नंबर ऑफ टर्म्स भी 1 है। a + b होल पावर 1 मतलब a + b होगा उसका वैल्यू। नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, 2 हो गया। इधर देखिए नंबर ऑफ टर्म्स 1 और 1 2 हो गया। कोएफिशिएंट्स क्या है, 1 और 1 है। देखिए a का सामने भी 1 है, b का सामने भी 1 है, मान लिया ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, a + b होल स्क्वायर। a + b होल स्क्वायर के लिए नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा, 3 आएगा। देखिए 1 और 2 और 1, 1 2 3, 3 आया है, ठीक है, 3 आया है। यहाँ भी देखिए 1 2 3 टर्म्स आया है। 3 टर्म्स के लिए कोएफिशिएंट्स क्या है, इसके लिए 1 है, इसके लिए 2 है, इसके लिए 1 है। 1 2 1, इधर देखिए 1 2 1। फिर a + b होल क्यूब में आ जाइए, a + b होल क्यूब, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 4 है। 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4। कोएफिशिएंट्स क्या है, देखिए पहले 1 है, 3 है, 3 है, 1 है, 1 है, 3 है, 3 है, 1 है। ऐसे कितना भी जाइए, ये बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से ही आएगा। कोएफिशिएंट्स बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से डिपेंड करेगा। दूसरा बात, नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा कैसा मालूम है, अगर 0 रहेगा तो 1 टर्म आएगा, 1 रहेगा तो 2 टर्म आएगा, 2 रहेगा तो 3 टर्म आएगा, 3 रहेगा तो 4 टर्म आएगा। देखिए 1 2 3 4, समझा। हाँ, तो मुझे ये बता दो, यहाँ x + Δx पावर n रहेगा तो कितना आएगा टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स n + 1 टर्म्स आएगा, ठीक है ना, ये ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। अब कोएफिशिएंट नंबर ऑफ टर्म्स समझ में आया है ना, ये सब कोएफिशिएंट्स है, ठीक है। हाँ, अभी फिर हमने बाइनोमियल थ्योरम में जाते हैं। बाइनोमियल थ्योरम में जाने के टाइम में इधर देखिए ये हिसाब से आना है आपको। अभी देखो दूसरा बात, हमको बाइनोमियल थ्योरम में जाने के लिए, बाइनोमियल थ्योरम तो मैं लिखेगा, लेकिन चलो बाइनोमियल थ्योरम लिखने के बाद ही मैं बोलता हूँ आपको, a + b होल पावर n = क्योंकि अब n कितना है हमको मालूम नहीं, n लिख रहा हूं मैंने, nc0, ओके, nc0 a पावर n प्लस nc1 a पावर n-1 इंटू b प्लस nc2 a पावर n-2 b स्क्वायर प्लस डैश 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 जाके लास्ट में क्या होगा, ये ncn आए, ncn, ओके। हाँ, ncn आके यहाँ लास्ट में b पावर n आएगा, ओके। हाँ, ये फार्मूला के हिसाब से देखते हैं। हाँ, यहाँ ये फार्मूला के हिसाब से देखने के पहले आप ये जानना है, nc0 = 1 है, ncn = 1 है, nc1 = n है, ये ध्यान में रख लीजिए बस। ये 3 अगर आपको मालूम है तो फिर बाकी का हम इसका आसान से लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अभी देखो पहले यहाँ क्या है, a + b होल क्यूब देखते हैं, ठीक है ना। a + b होल क्यूब में फर्स्ट क्या आना, 1 इंटू, देखिए nc0 मतलब 1, 1 इंटू a पावर n मतलब a पावर 3 आना, देखिए 1 इंटू a पावर 3 आया है, ओके। नेक्स्ट nc1 मतलब n बोल के बोल दिया, अगर यहाँ n 3 है तो यहाँ 3 आएगा, nc1 3। देखिए a और b में क्या होता है, a पावर 3 फुल n आएगा यहाँ, मतलब b पावर 0 है, लेकिन यहाँ ये कट कम होगा, a स्क्वायर होगा, b पावर 1 होगा, फिर ये एक कम होगा, ये और b पावर 1 ज्यादा होगा, फिर ये और कम होगा, 1 रहेगा तो 0 होगा, a पावर 0, फिर b 1 बढ़ेगा, मतलब ये का पावर, फर्स्ट टर्म का पावर कम होते जाता है, सेकंड टर्म जो है इसमें एलिमेंट, इसका पावर बढ़ते जाता है ना, ऐसा है ना। यहाँ भी देखिए a स्क्वायर होगा, b नहीं है यहाँ, मतलब b पावर 0,
फिर यहाँ ये भी दोनों है, फिर यहाँ ये नहीं है, बी स्क्वायर आया है, मतलब यहाँ ये पावर 1 है, बी पावर 1 है, टोटल मिलके इसका पावर्स यहाँ इतना n होगा। देखिए ये स्क्वायर यहाँ पावर ये है 2, ये पावर 1 बी पावर 1 दोनों मिलके 2 है, बी स्क्वायर ये है। यहाँ भी देखिए 3 में देखिए ये पावर 3 है, यहाँ 2 और 1 मिलके 3 है, यहाँ 1 और 2 मिलके 3 है, यहाँ 3 है, ठीक है ना। यही है आपका फार्मूला। अब ये फार्मूला समझ में आता है तो फिर मैं सीधा ये फार्मूला के हिसाब से यहाँ लिख दूंगा, यहाँ x प्लस डेल्टा एक्स होल पावर n, क्योंकि ये लिख दिया तो ये आपको आएगा आंसर, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। चलो मैं लिखूं फिर, हाँ ठीक है। ये हिसाब से देखिए यहाँ x क्या होगा, ये होगा, डेल्टा x क्या होगा, b होगा, उस हिसाब से ये फार्मूला लिखेंगे, कापी मारेंगे, ठीक है ना। ये आप ध्यान में रख लीजिए, NC0 1 है, NC1 n है, NCn 1 है, लास्ट में b पावर n मतलब क्या है, इस टर्म के ऊपर n आएगा वो लास्ट में, ठीक है। हाँ चलो अभी मैं लिखता हूँ, कहाँ तक जगह बचता है वहां तक मैंने बाद में बिठाता हूँ, ठीक है ना। ये समझ में आया है ना, इसी के हिसाब से आ रहा है ना ये सब, ठीक है। ये ट्री बोलते हैं ना, बाइनोमियल ट्री, ठीक है। अभी देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है। चलो दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल पावर n को एक्सपेंड कर रहा हूं मैंने, ठीक है। NC0 मतलब 1 है तो 1 लिखने का जरूरत नहीं, सीधा सा ये पावर n मतलब x पावर n, ओके, प्लस NC1 का वैल्यू n है तो फिर n इंटू ये पावर n माइनस 1, ये मतलब क्या है, यह x है, n माइनस 1 मतलब क्या है, n माइनस 1 नहीं है, ठीक है ना। हाँ यहाँ b एक आएगा, b मतलब क्या है, यहाँ डेल्टा x है, ठीक है। हाँ देखिए x पावर फर्स्ट टर्म फुल आएगा n, सेकंड टर्म में x पावर को ये कम होगा लेकिन डेल्टा x आएगा b टर्म, ठीक है ना। हाँ इसके बाद का है ना बाकी, चलो फिर भी लिखता हूं मैंने, देखिए NC2, चलो आप NC2 लिखिए, ऐसा कोई नहीं है, NC2 लिखिए, ये पावर n माइनस 2 मतलब x पावर n माइनस 2, लेकिन यहाँ देखिए डेल्टा x का स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस। हाँ अब यहाँ आ जाइए, NCn का वैल्यू 1 है, 1 मतलब लिखने की जरूरत नहीं, b पावर n मतलब b क्या है यहाँ, डेल्टा x होल पावर n, ओके। अब ये समझ में आया, ये समझ में आया तो ही आपको ये वाला आंसर आएगा। देखिए 1 मिनट, ये क्या है, ये है, ये माइनस एक्स पावर n भी है ना यहाँ, डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ये समझ में आया क्या, ये समझ में आया तो बाकी का आसान है काम अभी, ठीक है ना। अब ये मैं रब कर दिया तो भी चलेगा आपका, ठीक है ना। x पावर n प्लस n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 डेल्टा x प्लस NC2 x पावर n माइनस 2, देखिए x जो है ना पावर घटते जा रहा, देखिए डेल्टा x का पावर बढ़ते जा रहा, ठीक है ना। यहाँ 0 था, डेल्टा x पावर 0, डेल्टा x पावर 1, डेल्टा x पावर 2, ऐसा बढ़ते जाएगा, फाइनली डेल्टा x पावर n आएगा, ये वाला माइनस xn तो ऐसा है, ठीक है। हाँ चलो अभी मैंने ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला मैं थोड़ा 1-2 टर्म मैंने क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। ओके देखो अभी क्या आने वाला है आंसर, एक बार देखो, दैट इज इक्वल टू, ठीक है, ये फिर ऐसा ही लिखो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, देखो अभी क्या है, ये तो नॉर्मल टर्म्स ही है, मैं कैंसिल करूं एक्स पावर n दोनों को, ठीक है, यहाँ कोई ऐसा कुछ नहीं प्रॉब्लम, ठीक है ना। देखो मैंने x पावर n और x पावर n को माइनस कैंसिल कर दिया, ठीक है ना। कैंसिल करने के बाद क्या आएगा, अभी आप देखिए क्या आ रहा है यहाँ, ये आएगा n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 डेल्टा x प्लस NC2 एक्स पावर n माइनस 2 डेल्टा x स्क्वायर प्लस डेल्टा x होल पावर n, क्योंकि वो कट गया है, डिवाइडेड बाय डेल्टा x। हाँ अभी देखिए अभी है, देखिए ये डेल्टा x करते जाएगा ना, ये तो पहले कट गया है, अब इस पे डेल्टा x कटेगा, अभी डिवाइडेड बाय डेल्टा x है ना, ठीक है। डेल्टा x अभी अप्लाई नहीं करना, अप्लाई करने के पहले ही आपको काट रहा मैंने, ठीक है। चलो अभी काट रहा हूं, देखो मैंने क्या कर रहा हूं, दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, देखो ये डेल्टा x
चलो मैं काट रहा हूँ, देखो कैसा काट रहा हूँ। ये डेल्टा एक्स जाएगा, ये डेल्टा एक्स जाएगा, इसमें स्क्वायर जाएगा, इसमें ये जाके आपको n-1 आएगा, n जाके, ठीक है। हाँ चलो अभी देखो मैंने क्या लिख रहा हूँ नीचे। यहाँ डेल्टा एक्स काटने के बाद क्या आएगा, n इंटू एक्स पावर n-1 आएगा, प्लस nc2 एक्स पावर n-2 आएगा, और डेल्टा एक्स एक आएगा, स्क्वायर था ना तो डेल्टा एक्स एक आएगा, प्लस प्लस डेल्टा एक्स पावर n था पहले, अभी आएगा डेल्टा एक्स पावर n-1, क्योंकि ये एक तो कट गया, ठीक है। चलो अभी अप्लाई करो डेल्टा एक्स, लिमिट अप्लाई करो अभी। देखिए ये वाला मैंने मिठाया ना, अभी भी आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, लास्ट में मिठाऊंगा मैंने वो। चलो अभी देखो मैंने अभी लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, लिमिट अप्लाई किया तो क्या होगा, यहाँ तो कोई डेल्टा एक्स नहीं है, n इंटू एक्स पावर n-1 आएगा, प्लस देखो यहाँ डेल्टा एक्स है इंटू है मल्टीप्लीकेशन, ये पूरा मिलके 0 हो जाएगा, ठीक है। मैं सीधा लिख दिया, फिर ये 2 स्टेप क्यों लिखना, डेल्टा एक्स यहाँ है तो 0 है, प्लस ऐसा डेल्टा एक्स बढ़ते जा रहा है, मतलब हर एक में है, अभी हर एक में है, लास्ट में डेल्टा एक्स पावर n है, मतलब 0 प्लस डैश प्लस 0। फाइनल आंसर क्या है आपको, n इंटू एक्स पावर n-1। ये समझ में आया क्या। अब हम सीधा लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर n रहेगा तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू n इंटू एक्स पावर n-1, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू n इंटू एक्स पावर n-1, ठीक है। समझ में आया। ये अगर बाइनोमियल थ्योरम में कुछ टर्म्स अगर मालूम नहीं है तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए बाइनोमियल थ्योरम भी मैंने लिखा हूं, ठीक है। ओके अभी हम ऐसा करते हैं, बाकी का जो है ना, अभी तक हमने अलजेब्रा 4 हमने देखा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये 4 का प्रूफ नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में प्रूफ लेने के टाइम में फिर एक्स पावर n के लिए हमने ये नहीं लिखेंगे, फिर दोबारा ये सब सीधा यही लिखेंगे, समझा, इसलिए मैंने इतना मेहनत किया अभी, ठीक है। चलो अब हम ऐसा करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बाकी का हम करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।